हाँ, एमएलसी साहब बोल रहे हैं। जी बोल रहा हूँ। हाँ नमस्कार, मैं हेमंत मिश्रा जिला संवाददाता मानस दादा से बोल रहा हूँ। आपसे उस दिन बात हुई थी हमारी, कल नहीं हाँ परसों। हाँ हाँ। तो एमएलसी साहब, जी जी। आपसे बात आपका इंटरव्यू लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग ज़िले में जो भी जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, सबका हम लोग इंटरव्यू ले रहे हैं स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के। तो इसमें आपका जो इंटरव्यू है वो लेना बहुत ज़रूरी है, तो थोड़ा आप हमको आपका समय चाहिए। तो फोन से ही ले लीजिए। जी, फोन पर ही ले लीजिए। फ़ोन से ही। हाँ ठीक। मान लीजिए हम भाग दौड़ में हैं और अच्छा। क्षेत्र में, हाँ हाँ। तो तो अब या तो समय से मुलाकात हो तो आप लोगों को आमने सामने बैठ के हम इंटरव्यू दें, जी जी। या फोन पर जरूरी हो तो आप फोन पे ले जी जी, लीजिए। मुझे अगर फ़ोन पे भी दे सकते हैं तो फ़ोन पे भी दे दीजिए। चूँकि आप अभी चुनाव में व्यस्त हैं, ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव है उसमें व्यस्त हैं, लेकिन हम लोग का कुछ सवाल है, ज़िले के लोगों का भी कुछ सवाल है आपके प्रति, और जो सत्ता पार्टी है उसका भी सवाल है आपके लिए। हम लोग ये जानना हाँ चाहते हाँ हैं कि जो, चूँकि आप एक ज़िले हाँ। के एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, आप एमएलसी हैं 2 ज़िलों के, कुशीनगर और देवरिया के। आपका जो हाँ। सहयोग था इस वैश्विक महामारी में ज़िले के लिए क्या किया गया? ये कुशीनगर की जनता आपसे जानना चाहती है, वैश्विक महामारी में आपके हम तरफ से। लोगों ने पूरा सहयोग किया। जैसे कुछ बताएँ? पिछले साल लोगों के लिए भोजन का इंतजाम कराया, हाँ, पैकेट का इंतजाम कराया, हाँ। मास्क और सैनिटाइजर का इंतजाम कराया। जी, अपने निधि से भी 10 लाख रुपया दिया था। जी। फिर पूरी की पूरी निधि कोरोना के महामारी में सभी विधायकों का सरकार ने लिया। और आज भी जो कोरोना महामारी में मदद होना चाहिए, हम लोग लगातार मदद कर रहे हैं, और समाजवादी पार्टी तो बढ़ चढ़ के इसमें मदद कर रही है। चूँकि कोविड के हम दूसरे स्टेप में हैं, प्रथम चरण में भी सारे जनप्रतिनिधियों ने अपना योगदान दिया था इस ज़िले को कोविड की लड़ाई में। दूसरे चरण में आपका योगदान क्या रहा है, ये जानना चाहती है कुशीनगर की जनता। हमारा पूरा योगदान है, हमारी पार्टी का पूरा योगदान है, और हम समझते हैं कि हमारी समाजवादी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और पूरी पार्टी जी। जितना तन मन और धन से इस महामारी से लड़ रही है, उतना सत्ता पार्टी के लोग नहीं लड़ रहे हैं। विपक्ष का आरोप ये है कि और सिर्फ हम विपक्ष का। लोगों ने उसको भी मदद किया था, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार, और पार्टी हमारी मदद कर रही है पीड़ितों के लिए। सत्ता पक्ष का आरोप है कि जो एमएलसी साहब हैं वो दिख नहीं रहे हैं, वो आजकल चुनाव में ज़्यादा व्यस्त रह रहे हैं। जिले एमएलसी के जो साहब मुख्य लगातार चिकित्सा जनता। केंद्र, जिला जो मुख्य चिकित्सालय केंद्र है वहाँ का कभी दौरा नहीं किया, वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं का कभी जायजा नहीं लिया। ऐसे में आप उनको क्या कहना चाहेंगे? एमएलसी साहब लगातार जनता के बीच में रहते हैं, और आज भी जनता के बीच में है। जी जी। और ये मैं कह सकता हूँ कि मैं जितना दौरा कुशीनगर देवरिया का करता हूँ, शायद इतना दौरा कोई नहीं करता होगा। ये जनता जानती है और लोग जानते हैं। कोविड के दूसरे चरण में लगातार मैं जनता के बीच में रहता हूँ। जैसा कि आपको पता है एमएलसी साहब, कोविड का दूसरा स्टेप चल रहा है, दूसरा चरण चल रहा है, और जिला चिकित्सालय कुशीनगर पे बहुत सारे स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं कि ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं है, मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, मरीज जो सरकार है। की नाकामी है। लेकिन ये एक तो जिम्मेदार। सरकार की नाकामी। जी जी, लेकिन आपकी भी एक जिम्मेदारी, आप भी एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं इस जिले के। क्या आपने इसके लिए कभी आवाज़ उठाने की जिम्मेदारी के कोशिश की? नाते हम लोगों ने सरकार को बराबर जगाया है, सरकार को जिताया है, और सदन में भी इस महामारी को लेकर के जब जब आया है, हमने मामला उठाया है, और हमारी पार्टी ने उठाया है जनता के हित में। आपके व्यक्तिगत कोष से एमएलसी साहब का, मतलब जो आपका व्यक्तिगत कोष है उसके द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कुछ योगदान दिया गया है? हाँ हमने दिया है। कितना? हमने 1,25,000 रुपया दिया है, अपने वेतन का पैसा मैंने दिया। 1,25,000 रुपये मरीजों आपने स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के जिला चिकित्सालय कुशीनगर को दिया है? वो अभी हम लोगों का जो वेतन और भत्ते जो जा रहे थे पूरे 1 साल, जी जी। वो तो गया अलग से। हमने 1,25,000 रुपया कोरोना में दिया। दूसरा सवाल हमारा आपसे एक ये है
कि आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक बहुत बड़ी मुहिम चल रही है कुशीनगर के युवाओं के द्वारा, कुशीनगर की जनता के द्वारा, जिसको अपार जन समर्थन भी मिल रहा है। वी वांट कोविड हॉस्पिटल इन कुशीनगर, कुशीनगर मांगे कोविड अस्पताल। ये मांग युवाओं की कहाँ तक जाएगी, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल मान जाएगा और बनना चाहिए। बनना चाहिए। इसमें आपका जो योगदान है, क्या आप युवाओं का समर्थन करते हैं? हमारा जो योगदान होगा वो हम करेंगे। जी। सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि सरकार पूरा प्रबंधन करे। जब जनप्रतिनिधि ने और जनता ने सारा धन दिया सरकार को, जी। वेतन दिया, भत्ता दिया, निधि का पैसा गया, व्यक्तिगत अपने पैसे मदद में लगाए और लोगों ने, जनता ने दिया पैसा। इस पैसे का पूरा सदुपयोग होना चाहिए। कोविड के मरीजों को राहत मिलना चाहिए और कोविड अस्पताल बनना चाहिए, ऑक्सीजन का इंतजाम होना चाहिए। मैं अपने धन कहाँ जा रहा है? ये आपका बहुत बड़ा आरोप है विपक्ष, सत्ता पक्ष के ऊपर। और प्लस इसके साथ साथ एक सवाल और, अंतिम सवाल मेरा ये है कि कुशीनगर की जनता, मानसधारा टीम के जो ऑडियंस हैं, जो उनके फैंस हैं, वो ये जानना चाहती है कि आप कब कैमरे के सामने आएंगे, कब चुनावी जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव है उससे व्यस्ततम समय में से निकाल करके लाइव जो है कैमरे के सामने आकर के कुशीनगर की जनता को संबोधित करेंगे। उनके दुख और इस दुख की घड़ी में, इस वैश्विक महामारी में उनको सामने रहेंगे। हमने तो आपसे 2-3 बार बोल चुका हूँ, जबकि आपके पास व्यस्ततम समय में से कि मेरा पूरा परिवार बुखार से पीड़ित था, उसमें हम इंटरव्यू देंगे। नहीं, एक्चुअली आपने ये भी बताया कि हम चुनाव में भी व्यस्त हैं, थोड़ा व्यस्ततम समय चल रहा है, इसके चलते हमने आपको फोर्स नहीं किया, लेकिन एक समय सुनिश्चित कीजिए कि हम समय निकालेंगे। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद एमएलसी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, नमस्कार।